वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेविलीभरितं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयुर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौव्यसाहूणम। तो इस समय सार परम मांगलिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी के द्वारा लिखा गाथा नंबर जो है 364 और 365, इसका उच्चारण किया था, दोबारा कर लेते हैं। जह पर दब्बम शेड दीहु शेडिया अपनो सहावेणा तह पर दब्बम सद्दह दी सम्मदिट्ठी सहावेणा। जह पर दब्बम शेडिया, जिस प्रकार कलई पर द्रव्यों दीवाल आदि को अपने स्वभाव से सफेद करती है, तह उसी प्रकार सम्मा दिट्ठी सहावेण, सम्यक दृष्टि स्वभाव से परद्रव्यम सद्धि पर द्रव्यों को श्रद्धान करता है। एक ही एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें आगे पीछे अपन ने पढ़ी है कि एक ही बात कह रहे हैं, एक चूने का उदाहरण लेकर के कि जिस प्रकार से कलई जो है दीवाल आदि को अपने स्वभाव से सफ़ेद करता है, दीवाल के स्वभाव से सफ़ेद नहीं करता है, इसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि है वह भी अपने स्वभाव से पर द्रव्यों का श्रद्धान करता है, पर द्रव्य के कारण श्रद्धान नहीं करता है। ठीक है ना, अपने स्वभाव से पर द्रव्यों को श्रद्धान करता है। पर द्रव्य जैसा है वैसा उस पर श्रद्धान करना, जीव को जीव रूप में, अजीब को अजीब रूप में, ठीक है ना, गलत को गलत रूप में, सही को सही रूप में जो श्रद्धा की जाती है वो अपने स्वभाव से की जाती है, पर द्रव्य से नहीं की जाती है कि पर द्रव्य गलत है इसलिए मैं गलत श्रद्धान कर रहा हूँ, पर द्रव्य सही है इसलिए मैं सही श्रद्धान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो तो ठीक है जो वस्तु जैसी है, लेकिन मैं अपने स्वभाव के कारण उसमें ऐसा श्रद्धान करता हूँ, वो मेरी शक्ति है। तो मुझे सही श्रद्धा करा दोगे ऐसे कैसे हो जाएगा, तो मुझे गलत श्रद्धा करा दोगे ऐसे कैसे हो जाएगा। यदि कराते हो तो मेरा कंट्रोल तुम्हारे पर आ गया। नहीं नहीं, मैं जैसे श्रद्धा करना चाहूँगा वो मेरे ऊपर है। मिथ्या करना चाहूँ तो मिथ्या हो सकता है और सम्यक करना चाहूँ तो सम्यक हो सकता है। तो मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि बनाने वाला फिर कौन, फिर मुझे मिथ्या दृष्टि बनाने वाला कौन? कुगुरु कुदेव शास्त्र मुझे मिथ्या दृष्टि बनाएंगे और सुदेव सुशास्त्र सुगुरु मुझे सम्यक दृष्टि बनाएंगे। कौन बनाएगा बोलो? मैं खुद हो गया ना, मैं ही अपने आप को मिथ्या, मैं ही आपको सम्यक बनाने वाला हुआ। देव शास्त्र गुरु मुझे सम्यक दृष्टि नहीं बना रहे और ना ही कुगुरु कुदेव को शास्त्र मुझे मिथ्या दृष्टि बना रहे हैं, वो तो पर द्रव्य हैं, वो मुझे क्या सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बनाएंगे। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो मैं ही अपने ही श्रद्धा अपने स्वभाव से बनता हूँ। विभाव रूप करता हूँ तो मिथ्या हो जाता हूँ, स्वभाव रूप करता हूँ तो सम्यक दृष्टि हो जाता हूँ। तो मैं अपने कारण ही तो बनता हूँ। ठीक है ना, जैसे सुखी में अपने कारण होता हूँ, दुखी भी मैं अपने कारण होता हूँ, दूसरे के कारण थोड़ी होता हूँ। जो जैसा वो तो वैसा है ही है। ठीक है ना, उसको लेकर के तुम सुखी दुखी होते रहते हो तो कोई तुम्हें सुखी दुखी थोड़ी कर रहा है। मतलब जैसे अभी ये बोर्ड लगा हुआ है, अब तुम उसको देखते रहो ऐसे क्यों लगा है, इसको यहाँ लगना चाहिए था, उसको वहाँ होना चाहिए था, ऐसा भी हो सकता था, इस रंग का हो सकता था, उस रंग का हो सकता था। अब तुम बैठे बैठे ख्याल कर रहे हो किसको लेकर के, तो वो तो नहीं कह रहा ना कि तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में विचार करो, अच्छा बुरा परिणाम लाओ, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा बेचारा। ठीक है ना, अब तुम अपने ख्याली पुलाव में लगे हुए हो और उसी को लेकर के नींद नहीं आ रही, क्यों लगा दिया, क्यों लगा दिया, ऐसा क्यों कर दिया। सीमा, ऐसा तो नहीं आ रहा मन में ना, जो है सो है। ठीक है ना, जो बन गया सो बन गया। अब उसमें क्या करना सोचना, तो ये कोई कह नहीं रहा कि तुम इसमें सोचो विचार करो, हम ही अपने आप दुख क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, और सुख लेना है तो कैसे लगा, ठीक है बढ़िया, बस हमें क्या करना, तो क्या हो गया हम, तो उसने सुखी कर दिया क्या?
क्या उसने दुखी कर दिया क्या? बस ये फंडामेंटल जैन धर्म का, यदि ये बात समझ में आ जाए कि जो कुछ भी होता है वो मेरे से ही होता है, पर से नहीं होता। दूसरा, मुझे कभी भी तीन काल में सुखी दुखी नहीं कर सकता, मुझे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकता, मुझे संसारी और मोक्ष मार्गी नहीं बना सकता। ये बात समझ में आ जाए तो बस वहीं से अपना उत्थान हो जाए। अब कुतर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा महाराज, तो फिर हम मंदिर क्यों जाएं, फिर हम पूजा पाठ क्यों करने जाएं? अरे भाई, अच्छे निमित्तों के पास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बुरे निमित्त भी होते हैं, अच्छे निमित्त भी होते हैं, लेकिन बुरा निमित्त अच्छा निमित्त तेरा भला बुरा करेगा ऐसा मत मान। वहां भी जाके तू ही अपना भला बुरा करेगा। अब देखो, भगवान के सामने गए, अब मन नहीं लग रहा, तो अब निमित्त ने क्या किया? अब निमित्त ने क्या किया? मतलब घर में झगड़ा हो गया, क्या हो गया? होता तो नहीं? ठीक है, होता है। तो घर में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। अब भगवान जब बैठ के खड़े हो गए, अब दिख तो रहे मुहूर्त और दिमाग में वही झगड़ा चल रहा है, बातें बात आ रही हैं। तो अब भगवान निमित्त होते हुए तुम्हारे शांत परिणाम नहीं हो रहे, तो भगवान ने फिर क्या किया? क्या किया बताओ? फिर निमित्त निमित्त तो बेकार हो गया ना। निमित्त वही है जो रिजल्ट दे, और रिजल्ट नहीं दे तो निमित्त बेकार है। तुम गाली दे रहे हो और मुझे क्रोध आया तो तुम्हारी गाली सार्थक है, और तुम गाली देते जा रहे हो, मुझे हंसी आ रही है, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसका निमित्त तो बेकार हो गया ना। है पाप कर्म का उदय आ रहा, मैं दुखी नहीं हो रहा, तो फिर पाप कर्म कर्म जो है उसका आना तो बेकार हो गया ना। ठीक है, और पुण्य कर्म भी आया तब भी मैं अपने अपने मौज को ज्यादा कुछ हर्ष भाव नहीं, ठीक है, इट्स ओके। फिर क्या हो गया? मैं उसमें भी हर्ष भाव नहीं होता, मेरा साम भाव सामायिक में आ गया। सामायिक इसी को तो कहते हैं, सामायिक किसको कहते हैं? कि पाप आने पर दुखी नहीं होना, विषाद नहीं होना, और पुण्य आने पर हर्षित नहीं होना, संभाव होना। तो बोले हम ऐसे 24 घंटे नहीं रह सकते, तो नहीं रह सकते तो कुछ पल को रह लो, 24 मिनट रह लो, 48 मिनट रह लो, भैया मैं कुछ भी हो जाए मैं जो है सुखी दुखी नहीं होऊंगा। मैं समाई कर रहा था, लाइट चलेगी चली जाने दो, पंखा बंद हो गया बंद हो गया, एसी बंद हो गया तो हो गया, पर मैं किस में हूँ? साम भाव में। मैं लाइट पंखे के कारण साम भाव में नहीं था, अपने कारण साम भाव में था बस। ये आ गया तो मेरी समाई डिस्टर्ब हो गया, क्या कुछ मतलब नहीं है, मतलब समाई कर रहे थे, अब कोई डीजे चालू कर दे, अब तो दुखी हो रहा है, तो तेरी समाई थोड़ी हो रही है, तो डीजे डीजे के कारण दुखी हो रहा है, इसका मतलब तो समाई में है ही नहीं। ठीक है ना, संभाव जो संसार में हो रहा हो, तीन लोक में जो हो रहा सो होने दो। मैंने तो विचार बना के बैठ गया हूँ, तीन लोक में जो कुछ भी हो होने दो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बस वो उसका नाम क्या है? अब उतने क्षण में तुम्हें कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद आएगा। अब मैं बिल्कुल मस्त, अपने अकेले मस्त हो रहा हूँ, कोई है ही नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ पल के लिए, इसका नाम सामायिक। वही स्वभाव। अब वो सामायिक कहाँ से प्रकट हुई? जंगल में रहने से हुई, मंदिर में रहने से हुई, महल में रहने से हुई, कहाँ से हुई? अपने में रहने से हुई। कहाँ रह रही? अपने में रहने से हुई, और कहीं से नहीं हुई। सुखी तो झोपड़ी में, लोग झोपड़ी में रहते वहां भी हो जाते हैं, और दुखी वो महलों में रहते वहां भी हो जाते हैं। तो झोपड़ी दुख का कारण, सुख का कारण है, महल सुख का दुख का कारण कौन है, ये तो बताओ। तुम्हारे अंदर के ख्याल, तुम्हारे विचार नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, ये सब तुम्हारी व्यवस्था है। कोई तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर रहा, कोई तुम्हें सम्मत में दृष्टि नहीं कर रहा है। ये बात लेकर सम्मत दृष्टि स्वभाव से पर द्रव्यों का शुद्धान करता है, पर द्रव्य के कारण वो शुद्धान नहीं करता। ये ऐसे है इसलिए मैं सही सिद्धांत कर रहा हूँ, ये ऐसे है इसलिए मैं गलत सिद्धांत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं।
मेरे में ही स्वयं मिथ्या सिद्धांत करने का, सम्यक सिद्धांत करने का शक्ति है, वो उसके कारण मैं करता हूं। ठीक है, तो अपनी शक्ति को जानो, अपने निशक्ति को जानो। यदि आपने जान लिया और ये समझ लिया तो निश्चित ही हम अपने सांसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अच्छा सामंजस्य ला सकते हैं, समन्वय ला सकते हैं। जिन शासन में कोई चीज दूसरे पर थोपना, ये जो है अच्छी बात नहीं कही गई। कोई भी चीज को दूसरे पर थोप देना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कही गई है। बोले नहीं, अपने आप पर थोपना। किस पर? अपने आप पर। इसका मतलब नहीं कि अहंकार हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। देखो मैंने ऐसा किया तो तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है ना, बच्चे लोग कल से बोल रहे हैं आप कर क्या सकते हो, आप मुझे पाल सकते हो, बड़ा कर सकते हो, मुझे को दे सकते हो, ये मेरा पुण्य था, मेरा था, मैंने लिया। ऐसे नहीं। आप व्यवहारिक होने के लिए भी नहीं बोला जैन धर्म में। व्यवहार में वही जो चलता है। ठीक है ना। अब चोरी करे तो सजा तो मिलनी ही चाहिए, तो उसके लिए आपको न्याय नीति से जो कार्य है वो करना ही चाहिए। नहीं वहाँ पर निश्चय लगाओ, चोरी कौन चोर कर सकता है, कौन किसका क्या ले जा सकता है। जो ले गया है वो उसका भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। त्रिकाल में उसका नहीं था, मेरा नहीं था। चोर तो वो चोर है ही नहीं, वो चोर तो उसे कर्म करा रहे हैं, वो तो शुद्ध स्वाभाविक है। मतलब ये फालतू की बातें करना चालू करोगे तो संसार में अराजकता फैल जाएगी, आतंकवादिता फैल जाएगी। बुराई का पुरजोर से विरोध हो, अच्छाई का पुरजोर से ग्रहण करो। ठीक है, जो व्यवहार में चलता है ये आपका अपनी आत्म शांति के लिए जो है ये निश्चय होता है। ठीक है, हम बाहर न्याय लड़ते हुए भी अंतरंग में ये जानते हैं कि भाई हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः कुछ है नहीं, वस्तुतः कुछ है नहीं, सिर्फ समय बर्बादी है भाई, इससे अपन को अलग होना। लेकिन यदि मैं न्याय नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे, मेरे परिवार या समाज जो है अन्याय के रास्ते में चली जाएगी, तो उसे न्याय कौन दिलाएगा। ठीक है, राम चाहते तो क्या करते, हनुमान से बोलते उठा कर ले आओ सीता को। क्या क्या दिक्कत थी उसे बताओ। गए थे, हाथ में उठा के ले आते, लो आपके राम। तो लेकिन संसार को एक ये मिलता कि भैया अपहरण करने से कुछ भी कर लो। बोले नहीं, तूने गलती की है तो गलती का एहसास तुझे होना चाहिए। इसलिए हम न्याय नीति से जैसे ले गए थे, मैं भी उसको या तो तू स्वयं दे दे या फिर आ जाओ मैदान में, जो होगा देख लेंगे। तो वो शिक्षा भी दूसरों को मिले सही। ठीक है ना, कि भैया फिर बोलेंगे राम रावण में अंतर क्या रहा, राम उठा के ले गया और वो भी चुपचाप उठा के वो भी ले आया, तो उस दोनों में फर्क क्या रहा। ठीक है ना, तो चोर चोर मुसरे भाई वैसे हो गए, तो ये भी गलत हो जाता। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, लाएंगे पहले विनय करो। तो हनुमान क्या बोलते कि इनकी सभा में पहुंचे, आप मानिए ये सही नहीं है, जब नहीं माने तो ठीक है। तो पहले उपद्रव करके आ गए और फिर बाद में तैयारी युद्ध की, और जो हुआ सो पता ही है सबको। तो ये व्यवहार में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, लेकिन ठीक है, जब आप लेकिन निश्चय पहुंच जाते हैं तो फिर कुछ मतलब नहीं है। अब हम अपने ध्यान में हैं, अपने निश्चय में हैं, अब कितना उपसर्ग होता है अब क्या ले देना। अब राम यदि अपने ध्यान में हो और रावण को उपसर्ग कर, अब क्या मतलब, अब कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने व्यवहार का पार्ट ही हटा दिया और अपने में मस्त हैं। तो भाई तो उपसर्ग कर, निंदा कर, प्रशंसा कर, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि हम एक नेक्स्ट भूमिका में आ गए हैं।
अब लेवल हमने अपना चेंज कर दिया। हम जिस समय जिस लेवल में थे उस समय हम ये नहीं सुनते, क्योंकि उस समय हमारे पास हाथ चलाने में की भी परमिशन थी और हथियार चलाने की भी परमिशन थी। लेकिन अब हाथ उठाने की भी नहीं है और हथियार तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो अब हम अपने में रहे, अब तुम्हें जो करना है सो कर लो। जिस समय हम हथियार और हाथ उठा रहे थे, हम उस समय भी ये जान ही रहे थे कि ये भी सही नहीं है। तो निश्चय तो वहां चल रहा था, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा था। अब मुनि बने तो अब हाथ हथियार बंद हो गए तो निश्चय का अनुभव होने लगा। इतनी सी बात है। तो यही कह रहे हैं कि भाई कोई मुझे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकता। हम तो अपने ही स्वभाव से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि बनते हैं। अपने अंदर कोई गलत धारणा रख लेते हैं तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और अपने अंदर सही धारणा रख लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो हमें कौन बना रहा है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि? जैसे हमने गलत धारणा बना ली, ये हमें दुखी करता है। तो भाई अब ये तुमने विचार रख लिया, तो उसने तो नहीं कहा कि तुम मुझे ये विचार रखो, ठीक है ना। अब तुम्हारे मन में आ गया कि ये क्या है, जैसे कि भैया ये वाला पेड़ घर में लगा था इसलिए बहुत दुखी हो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। और कोई मन में डाल भी गया, भाई जो ये पेड़ लगा ना इसका तो दुखी बहुत है, परेशान बहुत है। अब क्या है वो, अब ये जो विचार है, अब इसके कारण क्या हो रहा, वो दुखी हो रहा। अब दुखी किसने किया? तूने ही अपने अंदर ऐसा विचार लाया और दुखी हो रहा है। अब ना वो पेड़ दुखी कर रहा है ना कुछ कर रहा है, लेकिन तू अपने को, तो किसी ने कहा हटा लिया, जब हटा लिया अच्छा हो गया ना, जो सुखी हो गया ना, अच्छा ठीक है यही सही कह रहे थे, अब वही मिथ्या बात है। तो ऐसे नहीं, हम अपने ही धारणा से दुखी होते हैं और सुखी होते हैं। हम किसी वस्तु को जब गलत रूप से सिद्धांत करने लग जाते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, और जब वस्तु को वस्तु रूप से सिद्धांत करते हैं तो हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तो वस्तु ने हमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि किया, पर द्रव्य ने मुझे सम्यक दृष्टि किया, ऐसे नहीं। हमारी सोच ने, हमारे चिंतन ने हमें अच्छा और बुरा किया, मिथ्या और सम्यक किया। बताओ। अब मैं तुम्हें समझाता रहा हूँ, देखो भाई ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन जब तक तुम्हारा स्वयं उसका अनुभव ना हो, तुम कैसे मान लोगे गलत है, गलत है, गलत है? अब मैं कहूँ ये सही है, सही है, सही है, और जब तक तुम स्वयं उसका अनुभव नहीं कर लो। अब मैं बोलता रहा हूँ बंगाली सूट वालों का जो जो वो क्या बोलते मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है। अब मैं प्रवचन में कहता रहा हूँ लोगों से, ठीक है, वहाँ कह रहा हूँ प्रवचन में, देखो वहाँ का खाओ भाई, कितना स्वाद है, ये है, वो है, शुद्ध है, बढ़िया है, प्राशों के बढ़िया तरीके से छने पानी से बनता है, जैन धर्म को बड़ा ध्यान रखा जाता है, नियम का, ये सब मैं बातें वहाँ कहता रहा हूँ और तुम सुनते रहो। ठीक है, महाराज ने कहा था, ठीक है। जब तुम वहाँ गए और तुमने स्वाद चखा, हाँ सही कहा था, तो जब अनुभव में आया, तो अभी सुना सुना था, तो सुनने से तुम सिद्धांत कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। उसको तो जो तुम आत्मसात करते हो कि बिल्कुल सही, ऐसी फीलिंग हो रही, सही बात की जा रही, तुरंत आपको अनुभव में आया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम कहें ना कहें, अब तुम हमेशा, और जब कभी चर्चा चलेगी, बिल्कुल यस 100% राइट, यही तो बात आएगी, क्या होगा, तो अब वो कन्फर्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले तो, अब मैं बोलो भगवान बाहुबली जो गया नहीं आज तक कोई, बहुत सुंदर हैं, उतंग हैं, ऊंचे हैं, मनोज्ञ हैं, गजब के हैं, आश्चर्य है, देखते ही लगता है जैसे साक्षात भगवान खड़े हैं। ठीक है, आपने सुन लिया। हाँ, आपको ये परिणाम तो आ गया कि बाहुबली भगवान दर्शन करना है। अब महाराज ने कहा तो देखना तो है, कुछ तो होगा, पर अभी वो जो फीलिंग जो साक्षात बाहुबली भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के होती है कि सच में साक्षात लग रहे हैं, जीवंत लग रहे हैं, वो फीलिंग तो नहीं आ सकती ना भी। पर एक बात आ गई शास्त्र से, देख भाई ये गलत है, सही है, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, रात्रि भोजन नहीं करना सही कह रहे हैं, अवक्ष नहीं खाना सही कह रहे हैं, लेकिन अभी अनुभव, लेकिन जब आपने किया और अनुभव लिया, राइट, सही कहा था, शांति मिलती है। अब शास्त्र में लिखा झूठ बोलने से दुख मिलता है, सच बोलने से
सुख मिलता है, बात तो है, पर उसका फील नहीं हो रहा। लेकिन आज मैंने अनुभव करने के लिए संकल्प लिया कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देखता हूँ ये बात सही है कि गलत है। ठीक है। और आपके जीवन में ऐसे बहुत प्रसंग, उस दिन बहुत ऐसे प्रसंग आए कि झूठ बोल सकता था पर तुमने सत्य बोला, पर तुमको शाम को लगा कि आज कोई चिंता ही नहीं लग रही है, निश्चिंत है। पत्नी ने पूछा कहाँ हो, हमने बता दिया हाँ बस काम खत्म। तो आज क्या हो गया, कोई कोई टेंशन ही नहीं हो रही है। ठीक है ना। और हम हैं कहीं, बोल कहीं दिया, तब क्या होती है। तो देखो ये प्रैक्टिकल देखो, ये शास्त्र भगवान महावीर सही तो कह रहे थे कि भाई सत्य बोलने में व्यक्ति निश्चिंत रहता है, निर्विकल्प रहता है, निश्चल रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब बंदे ने झूठ बोल दिया, नहीं यहाँ हूँ, तो पत्नी को तो आवाज में लड़खड़ाना समझ में आता है कि बंदा सही बोल रहा गलत बोल रहा। सीधे ड्राइवर को, सीधे नौकर को, सीधे दुकान में, हाँ भाई सब कहाँ है। और शाम को फिर वो डरा डरा आता, कहीं इसने फोन कहीं आवाना लगा लिया हो, चेहरा मुरझाया होता है, और बस राशन पानी लेके खड़े। तो अब क्या हुआ, दिन भर ही तुम्हारा परेशान रहे, घर में परेशान रहे, रिश्ते रिलेशनशिप जो है वो भी, उसमें भी थोड़ा सा अविश्वास पैदा हुआ। तो आज एक छोटा सा झूठ है, कल और बड़ा झूठ होगा, तो फिर हर पल शक की निगाहों में रहोगे, तो सामने वाले का विश्वास खराब, वो भी बीमार, टेंशन डिप्रेशन में, दवाइयों से वो भी जीने लगा। अब कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, अंदर ही अंदर घुट करके बीमार हो रहा है, और ऐसी बीमारी पैदा करके मर गया। तो क्या हुआ फिर, तुम्हारा भी जीवन खराब और उसका जीवन भी खराब। और सत्य बोलने से उसका जीवन भी बढ़िया था, मेरा भी था। एक फॉर एग्जाम्पल दिया सत्य का, तो जो लिखा है उसको यदि मैं अनुभव कर लेता हूँ तो फिर वो चीज़ छूटती नहीं है, और उसका बड़ा आनंद आता है, उसको सिद्धांत प्रकट होता है। तो सिद्धांत किसने कराया, मेरे स्वभाव ने कराया, अब इसने थोड़ी कराया। ये तो लिखा लिखा था, लखा थोड़ी था। लखा तो मैंने, जब मैंने लखा तो लिखा भी सार्थक हो गया। भगवान की दिव्य ध्वनि सार्थक हो गई कब, जब भगवान ने कहा और तुमने उसको अनुभव कर लिया। जैन धर्म में महावीर स्वामी कहते हैं, भाई जो मैं कह रहा हूं वही यथार्थ है ऐसा मत मानना, तुम उसकी परीक्षा ले लेना, पूर्णतः परीक्षा लेना, कितने तर्क कर लेना, कितने कुतर्क कर लेना, और कितने तुम इसमें कुछ कर सकते हो, बहसबाजी, वाद विवाद सारे कर लेना। और जब लगे कि 100% बिल्कुल माल बिल्कुल चोखा है, देखो जिसका माल बढ़िया होता है तो उसे डर थोड़ी होता है, भाई ये ले जा, जहां कराना वहां ले जा, 100% तो 100% है, तो किस बात का डर। ले भी जाएगा तो ठीक है, नहीं ले जाए तो ठीक है, मेरा माल मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जिसके माल में कमी होगी तो वो 100% कहते हुए भी कब कपाएगा और डरेगा, और सोचेगा यदि जिसने बात खुली तो भैया जो है गलत से ज़्यादा दिन तक दुकान सही चलती नहीं है, ये झूठे धर्म ज़्यादा दिन चलते नहीं है। और देखो कितने बंद हो गए, कितने चालू हो गए है। एकदम से आएगा तो ऐसा पावरफुल दिखाएंगे, इतना हो गया, इतना फैल गया, इतना फैल गया, और फिर क्या हो गया, डाउन हो गया। एक काल आता है उसमें सब लोग भागते हैं, अरे भाई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, बाद में पता चला कुछ है ही नहीं, सब बेकार है। तो एकदम से उसकी दुकान क्या हो गई, शटर डाउन हो गई। ऐसे आए, कई आए, ये तो आप लोगों को मैं नाम क्या बताऊं, अब एक कैमरे के माध्यम से सब जानते ही हैं। एकदम से इतना प्रचार, इतना ये, इतना बोल, भीड़ लगी, लाइन लेकर लाखों लोग जा रहे हैं। अब पता चला वहां पर एक आदमी नहीं है, ताला लगाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अब मार्केट में दूसरा आ गया है, ट्रेंड मार्केट में दूसरे का आ गया, फिर तीसरे का आ जाता है। 15-20 साल वो चला, 15 साल चला, उसने बेवकूफ़ बनाया, अब तो डानो मैं बेवकूफ़ बनाऊं, अब तो डानो फिर बेवकूफ़ बनाऊं, तो तुम्हें बेवकूफ़ भी तो बनाया जा रहा है।
क्यों? क्योंकि असली माल नहीं है, ठीक है ना। और नकली माल है तो पहले भी वही बात थी, आज भी वही बात है और कल भी वही बात है। तुम्हें लेना हो तो लो और नहीं लेना हो तो नहीं लो, बस। महावीर बोलते हैं ऐसा धर्म है तो ऐसा धर्म है, चाहे तुम आज लो चाहे अनंत काल बाद लो, भाई माल तो ही मिलेगा। कोई उसमें लाग लपेट नहीं होगी, कोई सरलीकरण नहीं होगा, तुम्हारे अनुरूप बिल्कुल नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगा, प्योर, बिल्कुल 100% शुद्ध प्योर ये माल है। वीतरागता ही परम शांति कारण है, अपरिग्रही शांति कारण है, ये माल है भैया हमारे पास। महाराज थोड़ा सा तो रख सकते हैं ना, नहीं वो दुख का कारण है, थोड़ी सी ढील दो, अरे दुख का कारण काम करता, हम क्यों बात मिलावट करेंगे। एक दिन का भी दुख का कारण है तो है, बस सुखी का रास्ता नहीं है तो नहीं है। अब आज सुन लो हमसे, कल सुन लो और चाहे 1000 वर्ष या अनंत काल वर्ष सुन लो, यही रहेगा। हम तुम्हारे अनुरूप नहीं बोलेंगे, जो तुम्हारे अनुरूप बोले वो तुम्हें धोखा देता है। जो सत्य बोले भले तुम्हें कड़वा लगे, भले ही तुम्हें बोलते उसको स्वीकार नहीं कर सको, लेकिन उसको वही बोलना चाहिए, ठीक है। और जब आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल 100% सत्य थी, वही तुम सम्य दृष्टि बन जाओगे। शंका चलती रहेगी तो मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। तो जो गलत श्रद्धा है वो भी अपने कारण से है, और यदि सम्यक श्रद्धा है तो वो भी अपने कारण से है, ऐसा यहाँ पर समझना है, ठीक है। और एवं व्यवहारस्य दो विणक्षौणान दंसन चरित्ते भणिदो अन्येषु विपज्येषु इमे विनादवो। एवं दो इस प्रकार नाण दंसन चरित्रे ज्ञान दर्शन चारित्र में व्यवहारस्य विनिश्चयो व्यवहार द्वारा निश्चय भणिदो कहा गया है। अन्येषु विपज्येषु अन्य भी पर्यायों में एवं नानव्यो ऐसा ही जानना चाहिए। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो काल मंत्र।